ओ फक, सीन हो गया है। मैं एक्चुअली अपना जो गोप्रो का चार्जर जो एडेप्टर था वो भूल गया हूँ, और साथ में पावर बैंक भी भूल गया हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं। तो ये एक्चुअली मेरे लिए सुबह है, और बाकी तो जो लोग सो रहे हैं उनके लिए रात है। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ नेपाल के लिए, एंड दैट इज़ अ सोलो राइड। और पीछे आप देख सकते हो जो मेरी पल्सर 220F है वो पूरी तरह से सेट हो गई है। बैक पैक एंड एवरीथिंग सेट, हेलमेट रख गया है, और जो मेरा टैंक बैग है वो सेटल्ड है, और जो नॉर्मल जो मेरा बैग है एज अ सेटल बैग यू कैन से, तो वो सारी चीज़ें कैरी कर ली है मैंने। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो नेपाल का राइड है वो स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। तो डे 1 का ऐसा कुछ है कि मैं कितना किलोमीटर चलाऊँगा, तो मेरे हिसाब से मैं ट्राई करने वाला हूँ कि 1000 किलोमीटर तक मैं कवर अप कर लूँ। और उसके आगे फिर हम मिलेंगे बनारस में, और उसके आगे धीरे धीरे आपको पता चलते रहेगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइज़ फ़िलहाल जो डॉक्यूमेंटेशन था वो सारी चीज़ें हो चुकी है, बिकॉज़ ये इंटरनेशनल राइड है। तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंडेटरी है, वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सेट है। तो अभी मिलेंगे हम, ब्लॉग में आप बने रहिए, बिकॉज़ बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि अभी जो यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये नासिक वाले रूट से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। किसी को भी मुंबई से नेपाल जाना है, तो अगर सोलो जाना है या फिर ग्रुप के साथ जाना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं हेल्प करते रहूँगा। तो तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैं देखूँगा कि क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, जैसे लोकेशन को लेके हो गया, या फिर रोड्स है, तो बहुत कुछ है भाई, एडवेंचर ये सारी चीज़ें। और सोलो तो बहुत ही अलग होता है, तो आपको वो देखने मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फ़िलहाल अभी मैं आ गया हूँ कसारा घाट पर, मुंबई से काफ़ी दूर। और घाट पे चलाने का बहुत ही अलग मज़ा है। तो बहुत सारे घाट पे मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ। तो फ़िलहाल अभी कसारा घाट पर, और आगे हम जाएंगे नासिक। फिर उसके आगे 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 हम देखेंगे कि MP बॉर्डर आएगा, फिर उसके आगे और चलाएँगे। तो फ़िलहाल अभी जो सुबह की जो पहली किरण है वो अभी देखना बाकी है। काफ़ी ठंड है यहाँ पर घाट पर, मज़ा आ रहा है चलाने में। आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय कीजिए, बाय बाय। तो अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे 3 पे, और नासिक के आगे आ गया हूँ। फिलहाल अभी आप बोर्ड पे देख सकते हो, आगे दिखा रहा है धुले 101 किलोमीटर। तो अभी आगे 101 किलोमीटर के बाद मेरा रूट चेंज होगा, जो है वो MP के लिए जाएगा। तो वो तो अभी टाइम है उसके लिए, बट ये जो स्पीड ब्रेकर है ना भाई, बहुत ही खतरनाक। एक्चुअली ये सेफ्टी के लिए दिए हुए हैं, खतरनाक भी है और अच्छे भी है। एक्चुअली ये अगर जो रूट है ना, अगर ये हम लोग लेते हैं तो ये सेम रूट मैंने लद्दाख के लिए लिया था। सो अभी आपने जैसे देखा कि मैं उनको बता रहा था कि जो उनका साइड स्टैंड था वो बाहर निकला हुआ था। तो ये मैंने बहुत मतलब ऑलरेडी बहुत जगह पे, जैसे मुंबई है या फिर बाकी सिटी है या फिर नेशनल हाईवे, ये बहुत जगह पे देखा है। तो जितना हो सके मैं हेल्प करता हूँ उनको बताने के लिए, बिकॉज़ ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम चलाते हैं, हमको पता नहीं है। तो इन केस कभी वो रोड पे उसको मतलब कोई लग गया या फिर लड़ गया तो कुछ भी हो सकता। तो इट्स बेटर टू हेल्प पीपल। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, जब भी आपको ऐसा कोई दिखाई दे कि भाई साइड स्टैंड बाहर लगा के वो चला रहे, तो वो भूल गए घाई में या फिर कुछ होगा जो रीज़न से वो भूल गए साइड स्टैंड को हटाना, तो ये अगर आप देखते हो तो ज़रूर बताइए। सो अभी आप जो ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे मैं एक्चुअली रुका था थोड़ा आराम करने के लिए। एक्चुअली थोड़ा लेटा हुआ था, बिकॉज कोई है नहीं, तो मतलब थोड़ा आराम हो जाए। तो अभी यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। तो अभी इस जगह पे
जो हम हैं इस जगह का नाम है मालेगांव। तो मालेगांव से आगे धुले और धुले से आगे फिर इंदौर। तो अभी उसी के लिए निकल रहे हैं। और ये सर्विस रूट से गाड़ी आ रही थी सामने से, पीछे वाले को लगता है लेफ्ट में जाना। ओके पापा जा सकते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करना है मुझे, बिकॉज टाइम हो गया है 10:30। पहले अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, होल्ड लेंगे, उसके बाद फिर आगे ना चलेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ होटल सुखरता के पास। तो लेट्स सी जाते हैं क्या मिलता है वहाँ पे खाने के लिए। फिलहाल ग्लव्स को मैं अपने हाथ में ही ले लेता हूँ। अंकल मिसल पाव मिलेगा? मिल जाएगा ना? ओके ओके ठीक है। हाथ धोने का, हाथ मुँह धोने के लिए बेसिन है। फिलहाल अभी ग्लव्स हाथ में ही रखता हूँ और जाके पहले हाथ मुँह धोते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया। अच्छा मेरे को याद आ गया, मेरा फ़ोन ऊपर ही रखा हुआ है टैंक बैग पे, तो उसको निकाल लेता हूँ पहले। चलो भाई फ़ोन निकल गया, काफ़ी गर्म हो गया। ये मेरा पीयूसी भी रखा हुआ है और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। इसका एक्चुअली यूज़ बाद में होने वाला है। पानी बदलता है, पानी अभी ज़रा हाथ मुँह धो लेते हैं। अलग तरीके का लग रहा है मेरे को, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अलग लग रहा है। तो आके देखते हैं कैसा। ये महाराष्ट्र का है कि एमपी का है? एमपी का आगे है क्या? कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर है। उधर का पेट्रोल का भाव कितना है? 2 रुपये कम है यहाँ। बस 2 रुपये कम है। ठीक है चलेगा, डाल दो आप 5 लीटर डाल दो। लाइव रिकॉर्डिंग होता है। हाँ लाइव रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। गूगल पे चलता है ना? गूगल पे क्या बोलती पब्लिक। अभी मैं एमपी में आ गया हूँ। एक्चुअली एमपी में मैंने एंट्री मार ली है। तो जस्ट मैंने अभी बॉर्डर क्रॉस किया है। तो मैंने अभी चेक किया कि मैंने मुंबई से, मतलब जो मेरा लोकेशन था वहाँ से लेके अब तक मैंने 424 किलोमीटर्स चला लिया है। तो काफ़ी किलोमीटर चलाया तो नहीं है, बिकॉज़ अभी और भी चलाना है मुझे। और जहाँ तक मैंने प्लान किया था कि आज एटलीस्ट मैं कटनी तक पहुँच जाऊँ और उसके आगे फिर बनारस के लिए जाऊँगा। तो फ़िलहाल आप देख सकते हो कि बाइक इधर ही खड़ी है और एक सीन हो गया है। मैं एक्चुअली अपना जो गोप्रो का चार्जर जो एडेप्टर था वो भूल गया हूँ और साथ में पावर बैंक भी भूल गया हूँ। तो थोड़ा एक सीन हो गया है और अभी फ़िलहाल नेशनल हाईवे पे ही खड़ा हूँ मैं। तो वापस अभी आगे निकलने वाला हूँ, फिर मिलते रहेंगे।
तो थोड़ा वो सोच के जस्ट मुझे अभी अचानक में याद आया, मैंने सोचा कि मेरा जो GoPro का चार्जिंग है, जो बैटरी लो हो गया है, तो एक बार मैं चार्जिंग पे लगा लूँ, फिर मुझे क्लिक हुआ। बट सुबह में मैं सोच रहा था कि कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, होता है। बट आई हैव एन ऑप्शन, तो इन फ्यूचर अगर कोई भी अपना जो GoPro का अडेप्टर है या फिर जो उसका स्लॉट रहता है जो चार्जिंग के लिए, वो भूल जाता है, तो आप डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हो। और रही बात पावर बैंक की, तो उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, अपना जो बगीरा है वही काफ़ी है। बिकॉज इसमें जो मैंने चार्जिंग का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उससे ही मेरा काम चल रहा है, मैं उससे अपना फ़ोन भी चार्ज कर रहा हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं 7:23 और मैंने एक्चुअली मैप पे एक होटल ढूंढा हुआ है, तो उसी लोकेशन पे अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ। और काफ़ी रात हो चुकी है, और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि रात में गाड़ी ना चलाए तो ज़्यादा बेटर है, और स्पेशली अकेले हो तो जितना जल्दी हो सके आप स्टे कर लीजिए, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकल के आप जो जगह बची है या जो पैच बचा हुआ है आप उसको कवर कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये 1.1 किलोमीटर दिखा रहा है। कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? एक्चुअली कैसा है कि मुझे थोड़ा सा ना जो होटल है वो सस्ता वाला ढूंढना है, बिकॉज अकेला हूँ मैं, तो फिर वो सस्ता मिलेगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। लेट्स सी क्या होता है। अगर लाइन से 3-4 होटल मिल जाए ना, तो फिर मेरा काम बन सकता है, तब हमारा काम बनेगा। यूजुअली ऐसा ही होता है अगर कोई आप जगह पे जाते हो। बिकॉज मैं अभी इंदौर सिटी में तो नहीं बोल सकते, देवास सिटी में हूँ मैं, तो वहीं पे देख रहा हूँ। मुझे बता रहा है कैसे 650 मीटर पर लेफ्ट है। तो भैया ये मुझे एक होटल ये भी दिख रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंक्वायरी करना पड़ेगा। बस यहाँ पे एक दिखाई रहा है ऑलरेडी, होटल्स प्राइड करके। सो हेलो एवरीवन, और आप देख सकते हो कि मेरी जो बाइक है वो यहाँ पे खड़ी हुई है, और जो होटल एस प्राइड है मुझे यहाँ पे स्टे मिल गया है। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है मुझे एज अ सिंगल पर्सन, बट क्या करें, मुझे बोला था कि बहुत लोगों ने बोला कि अगर एमपी में आप जाते हो तो रात को ज़्यादा लेट तक ड्राइव मत करना। ये है मेरा रूम, ये टीवी, ये एसी, ये सारी चीज़ें मुझे मिली है सिर्फ़ और सिर्फ 700 रुपीज़ में। तो फ़िलहाल अभी फ़ैन बंद रखा है बिकॉज़ एसी चालू है। तो अभी आप देख सकते हो। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि भाई ये मेरा जो सामान है ना, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रखा हुआ शू है, और बैग को भी मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया। तो भैया ये है हमारा पैकिंग। मैं ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं जाता, जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही लेके जाता हूँ, बिकॉज़ ज़्यादा लेके जाके मतलब भी नहीं है। हेलो एवरीवन, सो गाइस बहुत थक गया हूँ मैं, और उसके बाद मैंने एक होटल ढूंढा है जो मैं इंदौर में पहुँच गया था। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैप से ही मैंने एक होटल के लिए सजेशन में डाला, तो मुझे ये मिला। और उसके बाद ये नियर बाय था मेरे लिए, बिकॉज़ मैंने सोचा कि रात को बिना रिस्क लिए चुपचाप एक होटल ढूंढ के मैं स्टे कर लेता हूँ। कल अर्ली मॉर्निंग में निकलूँगा और जल्दी निकलेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। और कैसा होता है ना कि हम किसी और स्टेट में जाते हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, और स्पेशली जब आप अकेले हो तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप नियर बाय स्टे देख लीजिए फटाफट और स्टे कर लीजिए। तो आज का राइड जो था वो काफ़ी हेक्टिक था मेरे लिए, बिकॉज़ इसके पहले जब मैंने लद्दाख का राइड किया था तो ये सेम रूट था,
और मैं आपको बता दूं कि जो नासिक तक का जो रूट है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज़ एक तो पॉट होल्स है और जो स्पीड ब्रेकर्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप चाह के भी स्पीड अप नहीं कर सकते हो। फिर जब मैं एमपी के अंदर आया तो फ़िलहाल वहाँ पे भी ऐसा ही प्रॉब्लम था कि बीच बीच के जो रोड थे वो ख़राब थे। तो इसको ही एडवेंचर बोलते हैं, बिकॉज़ अगर सिंपल रोड और प्लेन रोड तो हर जगह मिल जाता है, बट ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो इसी को बोलते हैं बाइक राइडिंग। तो बहुत मज़ा आया। और मुझे बहुत लोगों ने बोला भी था कि लाइक एमपी में ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप बहुत जल्दी स्टे कर लीजिए, बिकॉज़ इसके मतलब जब मैं आ रहा था तो मैंने कहीं पे चाय पिया है, कहीं पे नाश्ता किया है, तो बहुत लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने वही बोला कि 9 के पहले अब जितना जल्दी हो सके तो आप स्टे ले लीजिएगा। तो ये जो स्टे है ये मैंने 7:30 के अराउंड ले लिया था, और उसके बाद यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं तो मैं बाहर से लेके आया खाने के लिए। और ये जो होटल जो मुझे मिला है ये 700 रुपीज़ का मिला है, तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है, बट कोई नहीं। मतलब अगर आप देखो पीछे बैकग्राउंड वगैरह और उससे आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी अच्छा है। तो टीवी भी चालू है, एसी भी है, सो इट्स ऑल गुड। तो अभी कल मैं निकलूँगा अर्ली मॉर्निंग बनारस के लिए, बिकॉज़ जितना जल्दी हो सके मुझे पहुंचना है। फिर उसके आगे जो मैंने बोला था कि जो इंटरनेशनल राइड है नेपाल का वो स्टार्ट होगा, तो उसमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज़ मैंने तो सिर्फ सुना है, मैंने भी देखा नहीं, बहुत लोगों से सुना है कि ऑफ रोडिंग है, पहाड़ों पे है, तो वो तो जब जाएंगे तो सामने सामने देख लेंगे, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी तो भाई अभी फ़िलहाल ऐसा है कि खाओ पियो और चुपचाप सो जाओ, और कल जल्दी उठो और वापस से अपना जो राइड है वो स्टार्ट करो। तो ये जो सोलो राइड जो मैंने स्टार्ट किया है उसका रीज़न, मतलब मैं आपको जो इन डिटेल जो व्लॉगिंग करके बता रहा हूँ ना, कि सोलो मतलब एक प्योर सोलो होता है कि यू डोंट हैव अ टीम एंड ऑल, लाइक यू आर लोन एंड यू डू हैव टू अलोन, मतलब तुमको अकेले ही करना है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि तुमको अकेले करना है, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, जो है तुम ही हो, तुम ही को डिसीजन लेना है, तुम ही को आगे बढ़ना है। तुम अपने हिसाब से खुद को रिलैक्स कर सकते हो, अपने हिसाब से खुद को प्रेशराइज भी कर सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसा चलना है। तो जो मेरा मेन मोटो है, जो मैं इन डिटेलिंग में जो व्लॉग बना रहा हूँ, ये इसीलिए है कि जिस किसी को भी इन फ्यूचर सोलो राइड करना है तो मेरे वजह से जो भी है, मतलब लड़का हो या लड़की हो, उसको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और रही बात बाइक को लेके, तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ ना कि कोई भी बाइक छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक अगर आपको राइड पे जाना है या दूर जाना है तो सुपर बाइक की ज़रूरत है, ऐसा किसने बोला है? नहीं बोला है ना। एग्जाम्पल मैं खुद सेट करने के लिए रेडी बैठा हूँ। जो पल्सर 220 पे मैं घूम रहा हूँ ना, वो मैंने नहीं देखा है लोगों को, मतलब लोगों के पास है 220, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उतना दूर दूर तक वो नहीं लेके गए हैं। तो ये करना है मुझे, ये करके बताना है कि भाई छोटी गाड़ी हो या कुछ भी हो, राइडर इम्पोर्टेंट होता है, उसका जो मोटिवेशनल होता है ना कि वो बंदे में दम कितना है, तो वो ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, बट मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरा ब्लॉग देखो। और जब आपको ऐसा था, मतलब बहुत लोगों को रहता है कि बातें दिल में रहती है, आप बोल नहीं पाते या फिर कर नहीं पाते, तो मैं चाहता हूँ कि आप करो, जो आपको अच्छा लग रहा है आप करो, आगे बढ़ो और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करो जैसा मैं कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी सोता हूँ भाई, बिकॉज़ अभी आ गया है मुझे बहुत ज़्यादा नींद। तो फिर बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स एंड कीप राइडिंग, बाय बाय।